So hey guys, what's up? Welcome back to my another video. So आज के वीडियो में ऑलवेज अ कैच का एपिसोड नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है मारिया, वही ब्यूटीफुल लड़की रॉयल फैमिली की, और वो हमें इस सीन पे एक प्रैक्टिस करते हुए दिखाई जाती है क्योंकि उसे बहुत रॉयल बनना होता है और नोबल बनना होता है क्योंकि वो जस्ट अभी ही उसके फ्यूचर हस्बैंड से इंगेज होती हुई है और उसके लिए, उसके फैमिली के लिए वो थोड़ा बहुत नोबल बनना चाहती है, इसीलिए वो प्रैक्टिस कर रही होती है. तो वहीं पर वो उसे मीट करता है हमारे फ्यूचर हस्बैंड, उसका नाम होता है रेनाटो, और वो एकदम शॉक्ड हो जाती है उससे, और वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी मारिया के ऊपर होती है, इसीलिए वो उसे हक करता है और एकदम कंफर्ट करता है. फिर एपिसोड 3 स्टार्ट होता है. सो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग पे हमें एक कैसल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर मेकअप का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर लेडी मारिया मेकअप कर रही होती है. सो लेडी मारिया को एकदम तारीफ मिलता है क्योंकि वो बहुत लवली दिख रही होती है. आप देख ही सकते हैं कितनी लवली है. सो एकदम उसकी सीन तो बहुत अच्छी लगती है मुझे. सो इसके बाद जेल में 2 कैदी दिखाई जाती है, एक कैस्केरा, एक कैलेरा. सो इसके बाद एक और बार रेनाटो ऑफिशियली क्राउन प्रिंस होने वाला होता है. सो कैसल का सीन दिखाया जाता है और मारिया भी वहीं पर होती है. सो उसके पेरेंट्स से मारिया को मिलना होता है, तो इसी कारण पर वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है. तो अब कुछ फिक्स डेट और टाइम पे मारिया ने उसकी फैमिली को मीट करना होता है. सो मारिया इसी चक्कर पर एकदम शॉक्ड और एकदम शाई हो जाती है क्योंकि उसे एकदम नोबल तरीका से उसने उसके फैमिली, रेनाटो के फैमिली से टॉक करना होता है. सो वो बहुत एकदम मेंटली ट्रॉमा में पड़ जाती है कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि उसकी फैमिली में एकदम नोबलनेस, वो नोबल नहीं थी उतनी, एक अच्छा प्रिंसेस के एकदम प्रिंस जैसा वो नोबल नहीं थी. सो उसी पे वो शॉक होती है और एकदम शाई होती है. सो यही सोच लेके हमारी मारिया घूमने चली जाती है और एकदम वो ट्रॉमा में होती है अभी भी. वो बहुत उसके माइंड पे बहुत थिंग्स चल रहे होते हैं और वहाँ पर नेक्स्ट सीन पे मारिया को एकदम वो खोज रहे होते हैं लड़की लड़कियां, क्योंकि उसे मीटिंग पे अटेंड करना होता है. बट मारिया तो अपनी लय लय में चली जाती है गार्डन पे. सो कुछ नहीं बोल के हमारे रेनाटो, हम ढूंढेंगे ऐसा कुछ बोलते हैं और मारिया को ढूंढने चलते हैं. तो मारिया एकदम गार्डन गार्डन पे घूम रही होती है ताकि उसका मन शांत हो, और यहाँ पर योर हाइनेस बोल के रेनाटो को यहाँ पर आ जाइए, यहाँ हो सकती है मारिया, वो बोलती है. सो यहाँ पर फवारा दिखाया जाता है. सो गार्डन पे जाती है और हमारे वहाँ मारिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म मिंगो, उसका निकलिंग है और वो बुलाया जाता है. सो मारिया वहाँ पर एकदम होती है और देखती है उसे. सो मारिया बैठी हुई देखती है और एकदम ब्लश कर रही होती है क्योंकि रेनाटो उसे मिल जाता होता है. सो नाउ उसे एक पप्पी मिलता है. सो मैं भी इसमें भी हंस आया, ऐसा सीन देखा है ना भाई साहब. और फिर वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं. वहाँ पर एक उसकी उस डॉगी का ऑनर होते हैं, सो दैट वो ऑनर उसे थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उसके हमारी मारिया ने उसकी पप्पी को खोजा था. सो दैट वहाँ पर हमारी मारिया को थैंक कर रही होती है और मारिया भी बहुत शाय हो जाती है. सो वहीं पर सब कैसल के रॉयल फैमिली के हमारे सिपाही वहीं होते हैं और मारिया भी वही होती है. सो दोनों हंस हंस पड़ते हैं. सो इसके बाद हमारा प्रिंस रेनाटो मारिया के पास चला जाता है. अरे भाई साहब, वो तो बहुत लकी है. सो इसके बाद प्रिंस रेनाटो वहां पर चले जाता है और कैसी हो, यहाँ पर कैसी हो आप, और उसी पर हाथ रख के मिमी को एकदम हक करता है. और क्या बोल सकते हैं, एकदम वो ऐसा साई सीन दिखाया जाता है. आप देख रहे हो कि कैसे वो जस्ट फ्लर्ट कर रहे हैं दोनों. सो ये सीन देख के तो मैं भी रोमांस में आ गया. सो इसके बाद हमारे प्रिंस एंड प्रिंसेस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस अच्छे मूड पे नहीं लगते हैं क्योंकि आई डोंट नो, कुछ रीजन होगा, अभी नहीं पता, हम रीजन नहीं देखते हैं हम एकदम. और क्राउन प्रिंस वहाँ पर चले जाते हैं और एकदम मारिया खुश मूड पे होते हैं क्योंकि मारिया का हस्बैंड ने जस्ट अभी कंफर्ट किया होता है. सो अभी वो बहुत खुश मूड पे होती है और वो बोल रही होती है कि क्राउन प्रिंसेस ट्रेनिंग के लिए मैं भी रेडी होंगी और मैं करूँगी. सो परफेक्ट लेडी बोल के वहाँ के गार्ड मेंबर भी उसे यही बोल जाते हैं. सो वहाँ पर उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है, एडा. तो कैसी हो, और सॉरी एडा, मैंने तुमको नहीं भेटा था. सो हमारे वहाँ पर हमारी एडा बोलती है तो हम क्राउन प्रिंसेस ट्रेनिंग पे दोनों बेस्ट कर दिखाएंगे अपना, और वो भी एस मैम बोलती है.
उसके बाद अभी भी नोबलनेस पूरा नहीं आया होता है। वो मुझे नहीं लगता इसके पास कभी नोबलनेस आएगा, बट ये अच्छी लड़की है बहुत। सो मारिया थोड़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसे थोड़ा नोबलनेस उसे सीखना चाहिए होता है। सो एड़ा भी अपने हैप्पियर डेज के बारे में सोचती है, और एड़ा एड़ा को मारिया थैंक करती है क्योंकि तुमने मेरे लिए जो जो किया है, सो मैं आप तुम्हारे लिए शुक्र अदा कर रही हूँ। सो ये बोलती है। और सो अब उसके प्रिंस हमारे रेनाटो को मिलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो और उसके पास उतना नोबलनेस नहीं है कि कैसे बात कर सकते हैं उस फैमिली से। सो इसीलिए वो बहुत मेंटल ट्रॉमा में ही होती है। तो कुछ समय के बाद उससे रॉयल फैमिली से उसकी रेनाटो के प्रिंसेस से उसे मिलना होता है, और वही वो करती है। दोनों के अलविदा होने के बाद हमारी एड़ा विंडो पे देखती है और जाती है, और वहाँ पर मारिया को देख रही होती है। मारिया वहाँ पर ग्राउंड पे होती है और वहाँ पर किसी से मीटिंग कर रही होती है, किसी से बोल रही होती है, मुझे नहीं पता किससे बोल रही होती है, बट किसी से वो बोल रही होती है। वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर का एंट्री होता है, उसका नाम होता है लेडी रोजालिया। वो एकदम मीन होती है और मुझे नहीं पता वो क्यों मीन है, बट इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर दिखाया जाता है रोजालिया को। रोजालिया एकदम मीन बन रही होती है मारिया के ऊपर, मुझे नहीं पता क्यों बन रही होती है। अब इनोसेंट को हमेशा कोई ना कोई मीन बनने वाला होता है, ये सो वो मीन बन रही होती है, और मारिया को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और मारिया उसे कुछ राइवल तरीका से देखते भी नहीं है, बट रोजालिया एकदम वही तरीका से दिखती है। और रोजालिया ने एक परफ्यूम लगाया होता है, वो परफ्यूम का फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा आता है। सो मारिया एक बार सोचती है और स्मेल कर रही होती है कि ये क्या परफ्यूम लगाया है तुमने। सो मारिया एकदम खुश हो जाती है ये परफ्यूम एकदम स्मेल करके। तो अब वो पूछती है कि क्या तुमने परफ्यूम लगाया है कि नहीं। हाँ, मैंने परफ्यूम लगाया है। सो ये बात बोलता है हमारा रोजालिया, आई मीन बोलती है रोजालिया। सो इसके बाद हमारी मारिया खुश हो जाती है, तो तुम लगाती हो ना। हाँ, तो रोजालिया भी बोलती है हाँ मैं लगाती हूँ, ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है, इसके फ्रेगनेंस से भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है, इसका क्वालिटी भी बहुत हाई है। सो इसी बात सुन के रोजालिया तो एकदम एकदम फैंसी सो तरीके से वो मारिया को एक्सप्लेन कर रही होती है, और मारिया भी खुश हो जाती है। कुछ क्षण के बाद हमारी रोजालिया भी मीन बिहेवियर से उतर जाती है, क्योंकि हमारी मारिया की बिहेवियर देख के रोजालिया उससे बहुत अच्छे से बात करना चाह रही होती है, और अच्छे से बात कर रही होती है क्योंकि मारिया भी बहुत अच्छी होती है। और मारिया को रोजालिया ने अपना रूड बिहेवियर दिखाना बंद कर दिया होता है। सो इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं, और रोजालिया अभी भी चिढ़ होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि ये अभी भी ऐसी ऐसी लड़कियां होती हैं, ये कैसे नोबल लड़की है, ये बहुत अजीब लड़की है। और कि ऐसा हमारा मारिया को बोलती जाती है, समर वैकेशन पे जाती और खाना खाती, वहाँ पर इंजॉय करती, वहाँ पर स्विमिंग करती, फिशिंग करती, कितना अच्छा होता ना। तो ये हमारी मारिया बोलती है, और रोजालिया वो बात सुनकर एकदम ड्रीम पे चली जाती है, कितना अच्छा होता है वो भी सोचती है, और उसके मुंह से एकदम पानी आ जाता है। सो उसी बात पे गुड बाय हो जाता है रोजालिया और मारिया का। सो कुछ सेकंड के बाद हमारे वहाँ पर एड़ा को दिखाया जाता है, और वो देख रही होती है विंडो से कि कितनी अच्छी तरीके से वो बोल रही है और कितनी अच्छी लड़की है वो। सो देखा ना, आप उसकी चिंता मत करो, वो बहुत अच्छी है, आप चिंता मत करो, वो कर लेगी, वो बोल लेगी, रॉयल फैमिली से भी वो अच्छे से बिहेव कर लेगी, आप चिंता मत करो। सो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मारिया को ट्री के ऊपर दिखाया जाता है। मारिया के पास एक किटी होता है, और मैनेजर वही देखता है। मारिया बोलती है कि ये किटी लॉस्ट है, इसीलिए उन्हें इसे उठाया है, और मैनेजर बोलता है कि क्वीन को ऐसे चीज़ अच्छे नहीं लगते हैं, और आप ऐसा मत करिए ना। सो ऐसा बोलता है मैनेजर, बट र्यूमर भी हो सकता है वो। और शिफ्ट होता है और एडा और क्वीन दोनों कुछ बात करते हुए दिखाए जाते हैं, कुछ कुछ दोनों रॉयल फैमिली के बात कर रहे होते हैं। सो उसी पे सीन शिफ्ट होता है और मैनेजर और मारिया को दिखाया जाता है एक और बार। मारिया के पास अभी भी हमारे वहाँ पर किटी होता है। सो मैनेजर और मारिया दोनों बात कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस के पास आप अच्छे से बात करना, और वरना प्रिंसेस घबरा गई और उसे तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो प्रिंसेस रिजेक्ट कर सकते हैं तुम्हें। सो इसके बाद कुछ ही समय पर हमारा मीटिंग शुरू हो रहा होता है, हमारी मारिया और प्रिंसेस का, वही रॉयल फैमिली मीटिंग जो मैं पहले एपिसोड से ही बात कर रहा था। सो इसके बाद होता है हमारा सीन शिफ्ट, और मारिया को दिखाया जाता है एकदम उसके रूम पे। मारिया खा रही होती है चाय, और वहीं पर दिखाया जाता है रेनाटो को। रेनाटो कहाँ से आ जाता है मुझे भी पता नहीं भाई साहब, आउट ऑफ नोवेयर आ गया रेनाटो। और उसके बाद वो अपोलॉजीज बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बोलती है, और उसके बाद सीधा चले जाते हैं, और उसके बाद आंख पे आंख दोनों लगा के
एकदम देखते हैं मारिया तो ब्लश ही कर जाती है भाई साहब। और मारिया इतना ब्लश कर रही होती है उसका मुंह टमाटो जैसा हो जाता है। उसके बाद हेयर पिन उसके जस्ट पीछे हेयर पिन देखता है हमारा रेनाटो। और वही हेयर पिन देखने के बाद रेनाटो थोड़ा लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों, ऐसा आई थिंक मैन का बिहेवियर। बाद रेनाटो एकदम उसे देखता है और उसके हेयर पिन को उठाता है और इसके बाद थोड़ा हंसता है, ऐसा पूरा हंसता है भाई साहब, ऐसा हंसता है और थैंक यू सो मच बोल के मारिया का दिल जीत जाता है भाई साहब। अचानक ही रेनाटो मारिया के हेयर पे हाथ डालता है और उसके पिन निकालने को खोजता है, क्योंकि आई थिंक उसे ड्रेसअप कर रहा होता है। आई थिंक मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, उसे ड्रेसअप कर रहा होता है आई थिंक। सो यही बात सोच के मारिया भी एकदम ब्लश कर रही होती है। सो इसके बाद दोनों दो चार गप्पे लड़ाते हैं और इसी के बाद इसी सीन पे कोई अचानक आ जाता है और बोलता है मैजेस्टी आपके लिए यहाँ पर कुछ लिस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मारिया देखती है ये क्या क्या लिस्ट है। सो गिफ्ट का लिस्ट वहाँ पर होता है वो। सो सिंपल ही होता है और मारिया भी खुश हो जाती है कि कुछ टेंशन की बात नहीं है। सो इसके बाद रेनाटो भी बोलता है हाँ कुछ टेंशन की बात नहीं है, सब अच्छा ही है। सो के बाद अचानक हमारा रेनाटो मारिया को हक कर देता है और मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है, पर इसे थोड़ी भी शर्म नहीं है, बट मैनेजर के सामने ये मारिया को हक कर दे रहा है। और मारिया भी ब्लश कर रही होती है, ये देख के मारिया उतरने की ट्राई कर रही होती है पर हमारा रेनाटो उतरने नहीं दे रहा होता है। और मैनेजर भी एकदम वियर्ड तरीके से देख रहा होता है ये जस्ट हैपनिंग्स को। और इसके बाद हमारा मारिया को रेनाटो एकदम उसके बाल को टच करता है और बहुत स्मूथ बोलता है और मारिया भी और ब्लश करती है। मैं नहीं बता सकता है क्या क्या सीन है भाई। और कुछ सेकंड्स के बाद मारिया अपना पावर लगाती है और एकदम पावर लगा के वो उड़ जाती है और रेनाटो के बगल से चली जाती है। सो मारिया एक्चुअल में बहुत ब्लश कर रही होती है, सो वो चली जाती है और रेनाटो भी उसे बाय बोल देता है। सो इसके बाद मारिया जाती है। इसके बाद मारिया ग्राउंड पे टहल रही होती है और उसके बॉडीगार्ड के साथ होती है। वहीं पर मारिया कुछ सेंस करती है, बट क्या सेंस किया है वो बताया नहीं जाता है। और इसके बाद अचानक से होता है सीन शिफ्ट और मारिया एक लोकेशन पे आ जाती है जहाँ पर क्वीन और मारिया दोनों बातचीत करने वाले होते हैं। इसी के बोलते हैं हम एकदम रॉयल फैमिली मीटअप, इसी का नाम होता है रॉयल फैमिली मीटअप। और मारिया जल्दी से वेटिंग के लिए चेयर पे बैठ जाती है और क्वीन के इंतजार पे होती है, बट क्वीन अभी तक नहीं आई होती है। बट अचानक से कुछ सेकंड्स के बाद क्वीन अचानक से आ जाती है और क्वीन के ग्रीटिंग कर इसके बाद क्वीन आ जाती है और अचानक क्वीन को देख के मारिया एकदम ग्रीटिंग कर जाती है और वहाँ पर क्वीन भी एकदम ग्रीटिंग करती है एकदम रॉयल तरीके से। और इसके बाद जल्दी जल्दी से बैठो 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 बोलती है क्वीन और इसके बाद एकदम डेथ स्टेयर दिखाती है। और इसके बाद मारिया कुछ सोचती है कि मैंने कुछ ग्रीटिंग पे गलती तो नहीं कर दी, मैंने क्वीन को एकदम निराश तो नहीं कर दिया, ऐसा कुछ सोचती है और मारिया पागल हो जाती है और सोच पे ही डूब जाती है। इसके बाद क्वीन उसे अचानक से ही कुछ टी और स्नैक्स एकदम से सर्व कर जाती है। मैं भी यहाँ एकदम अचानक से शॉक हो गया कि क्वीन उल्टा उसे सर्व कर रहा है खाना। इसके बाद जो फूड मारिया ने क्वीन को सर्व करना होता है वो फूड उल्टा क्वीन मारिया को सर्व कर जाती है और बोलती है ये खा लो बहुत अच्छा है। और मारिया एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्वीन मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। और मारिया खाना खाने के ट्राई कर रही होती है, स्टार्ट कर रही होती है और उसके बाद मारिया इतना अच्छा खाना इतना डिलीशियस है मारिया ऐसे बोलती है और क्वीन एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है ऐसी बदतमीजी मुझसे। और उसके बाद मारिया को जैसे तैसे माफ भी कर जाती है और अचानक से पैलेस के टॉप से विंडो से एक तीर चला जाता है और वो तीर एकदम से क्वीन के ही मुंह पर चलने वाला होता है कि अचानक से मारिया उसे बचा लेती है और क्वीन बच जाती है और सभी गार्ड्स शॉक हो जाती है। और ये पैलेस से ये तीर आया होता है, ये सबको पता चल जाता है कि पैलेस से तीर आया होता है। और मारिया एकदम खुश होती है कि क्वीन एकदम सेफ है और क्वीन भी एकदम अनकॉन्शियस में हालत में होती है। और अचानक से क्वीन उठती है और मारिया बोलती है आप ठीक हो। और क्वीन एकदम से हाथ ऐसे करते हैं और एकदम से मारिया भी शॉक हो जाती है। पर कुछ ही सेकंड पे मारिया को क्वीन एकदम खुशी दिखाई जाती है और क्वीन एकदम खुश हो जाती है, इतनी खुश इतनी क्यूट मैनर पे मैं बता ही नहीं सक रहा हूँ कि
मैं कैसे ही बताऊं भाई साहब, जो क्वीन इतनी मजेस्टिक थी, जो क्वीन इतनी इनक्रेडिबल थी, वो क्वीन एकदम बच्चे की तरह से यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। क्वीन को बचाती है, उसके बाद क्वीन एकदम शॉक हो जाती है और एकदम खुश हो जाती है मारिया को देख के, और मारिया भी एकदम शॉक हो जाती है। क्वीन एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है और मारिया इसी बात से शॉक हो जाती है कि क्वीन ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। और एकदम क्वीन को मारिया बहुत क्यूट लग रही होती है और बहुत अच्छी भी लग रही होती है। सो इसके बाद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऐसा बोल के क्वीन चली जाती है एकदम बच्चे के मैनर से। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मारिया के फ्यूचर हस्बैंड रिनोटा को, और कुछ सोच रहा होता है रिनोटा, और यहाँ होता है एपिसोड खत्म। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस, सो आई होप कि यू विल सब्सक्राइब। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।